खतौली कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला इस्लाम नगर में एक मकान की छत पर रखे सूखे पटाखों के अचानक फटने से जोरदार धमाका हुआ, जिसमें मकान का ऊपरी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और इसरार की पत्नी अर्शी गंभीर रूप से घायल हो गईं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद एसएसपी संजय कुमार वर्मा व पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए। फॉरेंसिक टीम ने भी जांच शुरू कर दी है और प्रथम दृष्टया पुराने पटाखे छत पर सुखाने के दौरान विस्फोट को कारण माना जा रहा है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि इस तरह जोखिम भरे प्रयोग न करें और मामले में सख्त कार्रवाई के संकेत दिए। एक खतौली में एक मोहल्ला है जिसमें इस्लाम नगर कहते हैं इसको जी। इसमें एक महिला थी इसरार क्या है? इसरार की पत्नी अर्शी। इसरार की पत्नी बताई जाती हैं और ये करीब 28 से 30 साल की बताई जाती हैं और ऊपर छत पे पटाखे पुराने कोई सुखा रही थी। उसमें विस्फोट होने की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर मेरे द्वारा निरीक्षण घटनास्थल भी किया गया है। इंस्पेक्टर और सीओ ने भी देख लिया है। तो अभी फिलहाल ये प्रथम दृष्टया जो लग रहा है उसमें कि निश्चित तौर से पटाखे जो है उसमें ऊपर छत पे सुखाए जा रहे थे और उसमें जो उस पर फट गया है, उस फटने से जो है उनको चोट भी लगी है। हालांकि वो खतरे से बाहर है, कोई घटना उनकी जीवन खतरा नहीं बताया जाता है। डॉक्टर से बात हुई है और बाकी उसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है और आपके माध्यम से अपील भी करना चाहूँगा कि इस तरह का कोई कार्य न करें जिससे जीवन को खतरा हो। साथ ही साथ इसमें सख्त कार्रवाई। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी ने शनिवार को देवबंद स्थित दारुल उलूम का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी से मुलाकात की और संस्थान का भ्रमण किया। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे, जिससे पुलिस प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था संभालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि अफगान विदेश मंत्री से मुलाकात सार्थक रही और उनके देवबंद आने का स्वागत किया। पूरे कार्यक्रम के दौरान व्यवस्थाएं चाक-चौबंद रहीं। हालात और भी बेहतर हो जाए, क्योंकि हम एक खिते के ममालिक हैं और एक दूसरे के साथ सकाफती और तिजारती और डिप्लोमेटिक रवाबित है, उसको मजबूत करना चाहिए। तो हमारा आने का मकसद ये था कि यहाँ लोगों के साथ, यहाँ मदारिस दारुल देवबंद के साथ और हुकूमत के साथ और सब सियासुन के साथ, तजार लोगों के साथ बैठकर और बात करें। उम्मीद है कि आइंदा आना जाना ज़्यादा हो जाए और हमारा और हिंदुस्तान के दरमियान तजारत और इक़्तिसाद और सियासी रवाबित में और भी पुख्तगी आ जाए। और उम्मीद अच्छा बात यह है कि हम लोग सब यही खिते के रहने वाले लोग हैं। एक दूसरे के ज़बान याद करना एक तो ज़रूरत है और हम इस पर खुश है कि कुछ न कुछ बोल सकते। हमारी मुलाकात बहुत अच्छी रही। हमारे दारुल उलूम देवबंद के मुसलमानों के जमीयत उलमा के बहुत पुराने ताल्लुकात अफगानिस्तान से हैं। सिर्फ पढ़ने पढ़ाने के नहीं, वहाँ के सैकड़ों लोग ऐसे हैं कि जो यहाँ आए हैं अपने हज़ारों और पढ़ करके यहाँ से गए हैं। ये हमारी ज़िंदगी का एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि हमारे अकाबिर ने जो आज़ादी हिंदुस्तान के लिए कुर्बानी दी है, जो माल्टा की जेल के अंदर रहे हैं, उन्होंने माल्टा जाने से पहले 14 में यहाँ से भेजकर मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी को अफगानिस्तान की सरजमीन को चुना था, वहाँ जलावतन हुकूमत इंडिया की बनाने के लिए। चुनाचे वो गए और उन्होंने सन 1915 के अंदर वहाँ हुकूमत बनाई। अमीर हबीबुल्लाह और उसके बाद अमीर नसरुल्लाह वहाँ बैठे और उन लोगों ने उनकी पूरी मदद की, जिसके अंदर राजा प्रताप को उन्होंने सदर बनाया, मौलाना बरकतुल्लाह को वज़ीर आज़म बनाया और मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी को वज़ीर खारिजा बनाया। ये हिंदुस्तान की ऐसी तारीख है कि सिवाय हमारे अकाबिर के किसी के अंदर ये दमखम नहीं था कि वो दुनिया के अंदर आज़ादी वतन के लिए जलावतन हुकूमत बना सकता। मैंने इनसे ये बात कही है कि इस जलावतन हुकूमत और मुल्क के अंदर कोशिशों के नतीजे के अंदर हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है।
उत्तर प्रदेश में आयोजित यूपी पीसीएस परीक्षा के तहत मुजफ्फरनगर जनपद में भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जिले में कुल 23 केंद्रों पर 10,368 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के तहत परीक्षार्थियों को फॉर लेयर चेकिंग के बाद ही प्रवेश मिल रहा है। सभी केंद्र सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में हैं। प्रशासन ने परीक्षा को पूरी तरह नकल विहीन कराने के निर्देश दिए हैं। प्रत्येक केंद्र पर जोनल मजिस्ट्रेट और अधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। सीओ सिटी सिद्धार्थ मिश्रा ने बताया कि परीक्षा शांतिपूर्ण व पारदर्शी ढंग से संपन्न हो रही है। यूपीपीसीएस का प्री एग्जाम था, एग्जाम ठीक रहा है, मतलब अभी तो सही करा है। और कितने बच्चों ने एग्जाम दिया? मेरी क्लास में 24 सीटें थी, 24 में से 11-12 बच्चे थे। अब इस हिसाब से आप स्ट्रेंथ समझ लीजिए। और मतलब वैकेंसी तो कम है लेकिन कैंडिडेट ज़्यादा है। कितने कैंडिडेट? फॉर्म कितनों ने भरा है? 6-7 लाख के आसपास फॉर्म भरा गया है। एग्जाम कितने देना है? एग्जाम कितने बच्चों ने दिया? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि नहीं देते। हाँ, अब देखो मतलब अलग अलग सेंटरों पे इस चीज़ का तो अभी अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन मैंने आपको अपनी क्लास की रेंज के हिसाब से बताया कि मतलब एक रूम में 24 सीटें थी और 24 में से 11 बच्चे बैठे थे। तो उस हिसाब से अलग अलग रूम में अभी तो बाद में डाटा बनेगा ना जितना भी है, लेकिन ऑल ओवर देखा जाए तो 6 लाख थे। मतलब एक सीट पे 3,500 बच्चे फाइट कर रहे हैं। अब इससे लगा लीजिए कि कंपटीशन क्या है। आज यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 2 घंटे का दूसरी शिफ्ट में होगा सी सेट के लिए। एग्जाम अच्छा रहा, थोड़ा लेंदी था इस बार एग्जाम पेपर पिछले सालों के मुकाबले, लेकिन इजी था 2024। इसमें नोटिफिकेशन के टाइम पे तो अराउंड 200 वैकेंसी थी, बट रिजल्ट तक बढ़ जाती है। कोई तय नहीं होती है कि इतनी होगी, नोटिफिकेशन के टाइम 200 थी। जनपद में आज 22 सेंटरों पे पीसीएस की परीक्षा हो रही है और हर जगह पुलिस बल तैनात है। पहले से ही सारी व्यवस्था कर दी गई है। हर सेंटर पे सीसीटीवियों को बिल्कुल मॉनिटर किया जा रहा है। साथ ही एग्ज़ाम कराने वाली एजेंसी से कोऑर्डिनेट किया जा रहा है जिससे किसी अभ्यर्थी को यह सुविधा ना हो और साथ ही कोई अनावश्यक समस्या ना खड़ी हो पाए और साथ ही कानूनी व्यवस्था भी बनी रहे। इसके अलावा रेलवे स्टेशन पे और बस स्टैंड पे हेल्प डेस्क भी बनाई गई है पुलिस के द्वारा और अब तक सब कुछ सकुशल संपन्न होता हुआ दिख रहा है। मुजफ्फरनगर के खालापार फक्कर शाह चौक पर दरोगा लोकेश गौतम ने मेरठ से आ रही मावे से भरी डिजायर कार पकड़ी। मौके पर खाद्य विभाग की आयुक्त अर्चना और टीम मौजूद रही। गाड़ी में से 250 किलो मावा बरामद हुआ, जिसके नमूने खाद्य विभाग ने जांच के लिए एकत्रित किए। व्यापारी बताते हैं कि यह मावा दौराला से मुजफ्फरनगर में टायल परिवार को डिलीवरी देने के लिए आ रहा था। गाड़ी पकड़े जाने के बाद शहर भर के मावा व्यापारियों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। ये मावा मेरठ से आ रहा था और इसकी हमने नमूना ले लिया है और नमूना लेकर के हम इसको जांच के लिए लैब भेजेंगे और लैब के से रिपोर्ट आने के उपरांत इसके अगर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। 6-7 कुंटल होगा शायद। ये मावा भी यहाँ के जनपद मुजफ्फरनगर के बाज़ारों में ही जा रहा है, इसलिए हमने इसका नमूना लिया है और आज हमने करीब 10 नमूने एकत्रित किए हैं और रसगुल्ले को हमने विनिष्टीकरण किया है जिस 100 किलो रसगुल्ले का, जिसकी कीमत 28,000 है और अब तक करीब हम 29 सैंपल्स ले चुके हैं जिसमें विभिन्न आर्टिकल्स की हमने विनिष्टीकरण भी किया है। देखिए, चेकिंग करना इनका अधिकार है। मिलावट के हम भी विरोधी हैं, हमने भी मिलावट का कभी साथ नहीं दिया है। इन्होंने सैंपलिंग की है उस माल की, इनका राइट है और बिल्कुल हम इसे सही मानते हैं, सैंपलिंग होनी चाहिए। मगर उस माल का डिस्ट्रॉय करना, अगर वो कल माल पास होगा उसका पैसा कौन देगा? हमारा मानना ये है कि उसको कहीं किसी फ्रीजर वगैरह में अगर एक दिन में अगर टेस्ट हो जाता है रख ले, क्योंकि जिस स्थिति में मावा है तो कल तक खराब हो जाएगा। तो ये हमारी मांग सिर्फ यही है कि किसी भी माल को फेंकना, किसी व्यापारी का नुकसान करना, ये किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। हमने बिल्कुल साफ तौर पर कहा, इनसे भी यही मांग की है। नमूना लेके कहा डिस्ट्रॉय होगा ये माल, बोला इन्होंने, तभी तो हम लोग इकट्ठे हुए यहाँ पे। डिस्ट्रॉय तो पहले कभी नहीं हुआ, बिना जांच के कैसे पता लग गया इसमें ये खराब है क्या है? हम कई वर्षों से लैब की मांग कर रहे हैं जनपद में, लैब यहाँ लगनी चाहिए और माल जो भी टेस्ट होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना क्षेत्र में बिलासपुर कट पर पुलिस और अंतर्राज्यीय वाहन चोरों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की गोली से शहजाद नामक वाहन चोर घायल हो गया, जबकि काम्बिंग के दौरान दूसरा आरोपी शादाब गिरफ्तार किया गया। दोनों पर गैंगस्टर एक्ट सहित दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने मौके से चोरी की कार, ACM नंबर प्लेट, एक तमंचा और 2 कारतूस बरामद किए। सीओ नई मंडी राजू कुमार साहब ने बताया कि दोनों चोर लंबे समय से वाहन चोरी की घटनाओं में शामिल थे। जनपद मुजफ्फरनगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अपराध पर नियंत्रण एवं अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई के क्रम में
अभी थोड़ी देर पहले नई मंडी पुलिस और दो साथी के उसके वाहन चोर के बीच मुठभेड़ हुई। अभी थोड़ी देर पहले समय लगभग 11:15 बजे अपराध एवं अपराधियों के नियंत्रण क्रम में नई मंडी पुलिस विभिन्न स्थानों पर चेकिंग कर रही थी। भोपा पुल के नीचे एक पुलिस टीम जब चेक कर रही थी, उसी समय बागोवाली की तरफ से एक 4 व्हीलर बड़ा तेज़ गति से आता हुआ पुलिस को दिखा। पुलिस ने जब बैरियर लगाया तो वो बैरियर से बचते हुए वापस मेरठ रोड की तरफ भागे। जब पुलिस टीम ने उस गाड़ी का पीछा किया तो ये संगम होटल के पास आकर ये एकाएक गाड़ी को मोड़कर बिलासपुर की तरफ भागने लगे। लगभग 500 मीटर आने पर सड़क के बराबर में गड्ढे में पहिया फंस जाने से गाड़ी फंस गई और गाड़ी फंसने से पुलिस टीम से घिरता देख बदमाशों ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। आत्मरक्षा के प्रयास में जब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, उसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी तथा दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने लगा। मौजूद पुलिस टीम ने कॉम्बिंग करके उस बदमाश को भी पकड़ लिया। पूछताछ पे बदमाशों ने नाम अपना जिस बदमाश के पैर में गोली लगी उसने अपना नाम शहजाद पुत्र दिलसाद और जिसको कॉम्बिंग के दौरान पकड़ा गया सादाब पुत्र दिलसाद, दोनों सगे भाई हैं और इनके पोजीशन से 315 मोरना के महर्षि सुखदेव इंटर कॉलेज मैदान में उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस की ओर से आयोजित खेती बचाओ किसान बचाओ सम्मेलन में दूरदराज क्षेत्रों से आए हजारों किसानों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में प्रदेश व जिला नेता सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि किसान पर भाजपा सरकार की नीतियों से अनाचार हो रहा है, भुगतान और बिजली जैसी समस्याएं उत्पन्न हैं। राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे ने मजबूती से कहा कि कांग्रेस किसान के शोषण को बर्दाश्त नहीं करेगी। कार्यक्रम के दौरान संयोजक मनोज मांडी और जिलाध्यक्ष राजीव राठी ने प्रदेश नेतृत्व का लकड़ी का हल देकर सम्मान किया और सिंचाई, कर्जमाफी, रेट व अन्य मांगों पर आंदोलन की रणनीति तय करने पर बल दिया। देखिए, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी और किसान कांग्रेस ने एक बहुत ही भव्य किसान सम्मेलन को जो आयोजन किया, उसके सफलतम आयोजन के मैं सभी आयोजकों का सबसे पहले तो उनके बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। किसानों की आवाज और किसान की क्रांति जिस भूमि से पूरे देश में जागृत की गई थी, आज उस भूमि में इतनी भारी संख्या में जो किसान भाई यहाँ एकत्रित हुए थे, जिस प्रकार से उनके ऊपर काले बादल का एक भयंकर मुसीबत उन पर मंडरा रही है, अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है, यहाँ पर कर्ज से डूबा हुआ है, बीजों का और खाद का कहीं पता नहीं है, लेकिन सरकार बड़ी बड़ी आवाज देकर और बड़े बड़े इश्तिहारों के माध्यम से इस चीज का ऐलान कर रही है कि किसानों के लिए हमने बहुत बड़ा काम कर उनको हमने बीज और खाद उपलब्ध करा दी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि यहाँ पर महीनों से बल्कि वर्ष होते आ रहा है, उनको मिलने वाला मुआवजा तक उपलब्ध नहीं की गई। मुजफ्फरनगर में अहोई अष्टमी के अवसर पर बाजारों में रौनक कम देखी गई। दुकानदारों को बिक्री में गिरावट का सामना करना पड़ा और करवा व कैलेंडर की दुकानें चलाने वाली महिलाओं को ग्राहकों की कमी झेलनी पड़ी। अहोई अष्टमी 13 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इस दिन माताएं अपने बेटों की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। काम धंधा तो कुछ नहीं, आज तो कुछ नहीं आ भाई, काम को मसा बेकार ही। क्या क्या बेच रहे हो? बस दोकड़ बेच रहे हैं, एगो तोकड़ बेच रहे होई माता की, कैलेंडर बेच रहे, बस तस्वीर माता की नहीं मंदा भैया, बस क्या काम सकते मंदा, जो कुछ काम है ही नहीं बैठे यहाँ सुबह से। ये होली का त्योहार लड़कों के लिए मनाया जाता है, इस पर लड़कों के लिए पूजा करते हैं, व्रत करा जाता है। इसमें हर माँ पूजा करती है होली माता की, इसलिए होली का त्योहार मनाया जाता है लड़कों के लिए। लंबी आयु के लिए, हाँ, लड़कों की लंबी आयु के लिए व्रत किया जाता है। मुजफ्फरनगर के सनातन धर्म सभा भवन में आगामी 26 अक्टूबर को होने वाले क्रांति सेना के विराट महासम्मेलन की सफलता हेतु कार्यालय पर आयोजित पदाधिकारियों की बैठक में संगठन के संस्थापक और अध्यक्ष ललित मोहन शर्मा ने कहा कि सम्मेलन में गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने, बेरोजगार हिंदू युवाओं को रोजगार या 10,000 रुपए प्रतिमाह भत्ता देने, नशे के कारोबार में लिप्त लोगों को मृत्युदंड देने, भ्रष्टाचार उन्मूलन और अन्य ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। महासम्मेलन में सभी प्रमुख पदाधिकारी और महिला मोर्चा की सदस्याएं शामिल होंगी। वहीं संगठन को व्यापक स्तर पर सक्रिय करने की दिशा में भी विचार विमर्श किया जाएगा। आज क्रांति सेना कार्यालय पर मंडल, जिला और महानगर के सभी प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई है और
आगामी 26 अक्टूबर को क्रांति सेना का एक विराट कार्यकर्ता महासम्मेलन है, जिसकी तैयारियों पर चर्चा करने के लिए इस बैठक को बुलाया गया है। और मुख्य रूप से गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने की हमारी मांग है। इसके साथ ही बेरोजगारों को या तो रोजगार मिले या उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। नशे के कारोबार पर देश भर में प्रतिबंध लगे। जो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए सरकारी महकमे हैं या विभाग हैं, उनसे भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाए। ये हमारे मुख्य मुद्दे इस कार्यक्रम के होंगे। और इस सम्मेलन में जिले भर के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी पार्टी के को हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम को धर्माचार्य हैं कुछ, जिनको हमने आमंत्रित किया है कार्यक्रम में आने के लिए, वो इस सम्मेलन को अपने वक्तव्य से पदाधिकारियों को मार्गदर्शन करेंगे। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के साथ तेजस्वी यादव दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। आज वो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर बिहार विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बातचीत करेंगे। इसके साथ ही 13 अक्टूबर को उन्हें लैंड फॉर जॉब मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में भी उपस्थित होना है। तेजस्वी और लालू यादव के साथ राबड़ी देवी भी दिल्ली के लिए रवाना हुई। भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने त्योहारों के लिए ग्रीन क्रैकर्स पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध हटाने का संकेत दिया। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में दिवाली मनाने के लिए प्रमाणित ग्रीन क्रैकर्स के इस्तेमाल की अनुमति मांगी गई थी। आपको क्या लगता है, पटाखे चलने चाहिए ना? चलने चाहिए। तो जो जनता की मांग है, हम जनता की मांग के साथ है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है सरकार जाकर बात करेगी। देखिए, प्रशासनिक तरीकों से हमें प्रदूषण कम करने का काम करना चाहिए। जैसे CND वेस्ट से बने हुए मटेरियल को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए कल हमने एक बहुत बड़ी बैठक की। ऐसे प्रशासनिक उपायों से प्रदूषण कम होगा। प्रतिबंध लगाने से, पटाखे बंद कर दो, आज कंस्ट्रक्शन बंद कर दो, आज ऑड इवन कर दो, इससे प्रदूषण कम नहीं होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी है तो निश्चित तौर पर उसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से हमारी एक गुजारिश और भी है कि जो कानून भी आप दिल्ली के लिए लागू कर रहे हैं, अगर प्रदूषण दिल्ली में है तो देश में भी है, तो वो सारी की सारी चीज़ें देश के लिए भी तो लागू करें। दिल्ली के आदमी प्रदूषित हवा से बचें और देश के आदमी प्रदूषित हवा से न बचें। ये तो एक दोहरापन है। समाजवादी पार्टी समझती है कि प्रदूषण भी ना हो, प्रदूषण को बचाया भी जा सके और जो त्यौहार है दिवाली का वो खुशियों से मनाया भी जा सके। तो उसका रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने अगर निकाला है तो वो बेहतर है।